अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक दफ़ा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल मुफक्किर में। आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लाए हैं। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि हम आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक जितनी भी अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं उनसे मुतल्लिक आपको हम आगाही दे सकें। सामीन, हम पिछली वीडियो में आपको ये बता चुके हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने में अभी कम से कम 1 साल लग सकता है। इस दौरान हमने देखा तो वहां पर हमें बहुत सारी मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस के इलाज से मुतल्लिक गर्दिश करती हुई नजर आई। हमने सोचा कि हम आपके लिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाकर जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअल हकीकत है कोरोना वायरस से मुतल्लिक और इसके इलाज से मुतल्लिक आप तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ अफवाहें या मिथ्स या मिसकॉन्सेप्शन जो कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है उसकी तमाम जो हकीकत है हम इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। मिथ नंबर 1, क्या लहसुन खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? जवाब, लहसुन खाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब तक की तहकीक से ये सबूत कहीं से नहीं मिला कि कोरोना वायरस से लहसुन खाने के बाद यानी गार्लिक खाने के बाद बचा जा सकता है। सामीन, इसी से मुतालिक एक और जो अफवाह हमारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा गर्दिश की कि प्याज को खाने के बाद, प्याज का पानी पीने के बाद कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो हमें लहसुन और प्याज का, क्योंकि प्याज की प्रॉपर्टीज भी किसी हद तक लहसुन से मिलती जुलती हैं, तो इस पे भी हमें इस बात का जवाब मिलता है। मिथ नंबर 2, क्या एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस का बचाव और इलाज मुमकिन है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस असल में एक वायरस है, बैक्टीरिया नहीं, और एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ ही मौसर होती है। मिथ नंबर 3, क्या कोरोना वायरस बड़ी उम्र के लोगों को मुतासिर करता है या फिर तमाम उम्र के लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं? जवाब, तमाम उम्र के लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। बड़ी उम्र के लोग जो पहले से बीमार हो, खास तौर पर अगर उन्हें हार्ट डिजीज, अस्थमा या फिर शुगर हो, उनको कोरोना वायरस जल्द असरअंदाज हो सकता है। WHO तमाम उम्र के लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर असरार करती है। मिथ नंबर 4, क्या चाइना से आया कोई सामान, खत या पैकेज वसूल करने से कोई मसला हो सकता है? जवाब, बिल्कुल नहीं। आप चाइना से कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। गुज़िश्ता तज्ज़िये की बुनियाद पर हम आसानी से ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी सामान पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। मिथ नंबर 5, क्या जिस्म पर क्लोरीन या अल्कोहल स्प्रे करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? जवाब, नहीं। स्प्रे करने से जिस्म में दाखिल हुआ कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता, बल्कि ऐसे स्प्रे करने से कपड़े और म्यूकस मेम्ब्रेन मसलन मुंह और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। मिथ नंबर 6, क्या घर में मौजूद पालतू जानवर भी कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस बन सकते हैं? जवाब, फिलहाल इस हवाले से कोई भी सबूत मौजूद नहीं कि घर में मौजूद कोई भी पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली, उसको छूने के बाद कोरोना वायरस फैल सकता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमेशा जब भी आप किसी पालतू जानवर के साथ कुछ वक्त गुजारें तो अपने हाथ साबुन से जरूर धोएं। मिथ नंबर 7, क्या कोरोना वायरस से बचाव की कोई मखसूस वैक्सीन या दवा मौजूद है? जवाब, नहीं। अब तक कोरोना वायरस के इलाज की कोई दवा नहीं बनाई जा सकी। अलबत्ता मुतासिरा मरीजों को ज़ाहरी अलामात का इलाज जारी रखना चाहिए। WHO कोरोना वायरस के इलाज के ज़िम्न में होने वाली तहकीक में भरपूर मदद फराहम कर रही है। सामीन, आप हमारे चैनल पे कोरोना वायरस से मुतल्लिक दूसरी वीडियो देख रहे थे। अगर आपके जहन में कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई इब्हाम, कोई कंफ्यूजन या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगी।